धनवार विधानसभा क्षेत्र के घोड़थम्बा में होली के दिन हुई घटना को भाजपा ने काफी गंभीरता से लिया है। रविवार को जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटनास्थल पर जाकर स्थानीय प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, वहीं सोमवार को धनवार विधायक सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा नेता सुरेश साव, चुन्नूकांत घोड़थम्बा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ घोड़थम्बा बाजार का भी भ्रमण किया। मौके पर श्री मरांडी ने घोड़थम्बा में हुए घटना के लिए सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदू समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस दौरान उन्होंने निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए पेट्रोल बम और बोतलें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो भाजपा पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। दिन तो जानकारी हमें उसी दिन मिल गया था और लगभग 10:30 बजे रात तक लगातार यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते रहे और उस दिन भी यहाँ के पुलिस कप्तान से बात भी करते रहे और फिर जानकारी मिली यहाँ वो आए भी थे, लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस गली को लेकर के जो विवाद हुआ वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थम्बा के जो दरोगा प्रभारी है वहां बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहां पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ कर पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि एक तो जितनी भी निर्दोष है बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन सिर्फ घोड़थम्बा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला ये आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है,
जिसके हाथ में रंग है उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है तो इससे यह पता चलता है। अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन अब लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़े। आजाद नर्सिंग होम के निकट खुल गया है मुदस्सिर जी की एक कपड़े की दुकान लिलन इंडिया। यहाँ आपको मिलेगा फैंसी कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर कुर्ता, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट पैंट के कपड़े। इसके अलावा यहाँ आपको उचित मूल्य पर कई प्रकार के रेडीमेड कुर्ता पैजामा भी मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ ब्रांडेड नकाब, इम्पोर्टेड कपड़े मौजूद है। तो मुदस्सिर जी की दुकान में एक बार अवश्य पधारे। मुदस्सिर जी की दुकान पर 5,000 की खरीदारी करने पर एक कुर्ता पैजामा का कपड़ा फ्री मिलेगा। वहीं 3,000 की खरीदारी करने पर एक शर्ट का कपड़ा फ्री मिलेगा। तो एक बार मुदस्सिर जी के कपड़े की दुकान पर आकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है आजाद नर्सिंग होम के निकट भंडारेडी, गिरिडीह।